प्रेज़ लॉर्ड चर्च, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। इस समय चर्च में लाइन नहीं है, बट फिर भी हम परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। ऐसे सब जन अपने आंखों को बंद करेंगे। हम जहाँ के हैं वहाँ पे परमेश्वर पिता की हम स्तुति करें, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। ये सुंदर से समय, ये आज के इस प्रभुवार के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबारियां दीरा बादशाह के दिया दीरा। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रभुवार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, कोई वचन कहता चाह 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके मध्य में मैं हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, और परमेश्वर पिता जहाँ कहीं हमारी कलीसिया के लोग ये वीडियो देखकर इकट्ठा हुए उनके बीच में आप उपस्थित हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को छुइए राजा। जिस तरह पेंतीकोस्त के दिन के समान आत्मा प्रभु जी मंडराया था, आत्मा उतर आया था, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं और दुगना अभिषेक से आपका सामर्थ को प्रभु जी उतारिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, सारे बातों का नियंत्रण लीजिए। प्रभु जी, आज की आराधना को आप चलाइए मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 देते, स्तुति करते राजा। सारा महिमा गौर आदर आप ही को देते परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ज्ञान कीजिए। आइए हम एक गीत गा के परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। हम अपने आंखों को बंद ही रखेंगे, हम जहाँ कहीं हैं परमेश्वर पिता के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ कलीसिया अपने हाथों को उठा के गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेकी बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया
चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, तू उठा के हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहते ही अपने हाथों को उठा के गए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको पुकारते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपके सब गाते हैं। परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। और आज आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, और ना ही कोई हो सकता है मेरे खुदा और परमेश्वर पिता। प्रियो, ये समय है हम अपने आप को परमेश्वर पिता के सम्मुख लेके आए। हम अपने आप के सारे पापों को हम अंगीकार करें। जितने पापों को हमने किया है परमेश्वर पिता के सम्मुख जाके हम उनको क्षमा को मांगेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि वही एक रास्ता है, वही एक मंजिल है, वही एक लहू है जो हमें पापों से क्षमा दे सकता है। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो परमेश्वर पिता हमारे साथ है। आइए प्रियो, हम अपने पापों को अपने मुख से अंगीकार करके छोड़ दें, क्योंकि वो परमेश्वर पिता दया करने वाला परमेश्वर पिता है। और अवश्य के लीरा कुछ हम अंगीकार करते हैं, हम पापी मनुष्य हैं परमेश्वर पिता। हमसे जाने अनजाने में हर एक पाप होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हमें क्षमा कीजिए। प्रभु जी, हमने बोलने के द्वारा पाप की क्षमा कीजिए। हमने देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, सोच विचार के द्वारा हमारे पाप हुए परमेश्वर पिता। हमें आप क्षमा कीजिए राजा, हमें आप क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और अब अवश्य सारे
जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए हमारे बीच में ऋतिक है, वो पाप क्षमा की प्रार्थना करेंगे और हम सब जन उसमें हाँ और हमें में सहभागी होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु, हम प्रभु सब प्रभु आपके रब सम्मुख पिता दे रहे हो। परमेश्वर पिता प्रभु, तेरा बाप का बेटा वचन कहता है कि यदि तुम में से कोई पाप करे तो अपने पाप को अपने मुख से निकाल करो और मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। हे प्रभु, हमारे प्रभु ये प्रभु सप्ताह पिता, हमारे जितने भी अपराध, हमारे जितने पाप प्रभु हुए प्रभु, प्रभु सारे पापों का आप क्षमा कीजिए हो पिता प्रभु। चाहे पिता हमारे पिता बोलने के जरिए, पिता हमारे प्रभु देखने के जरिए, हमारे सुनने के जरिए, हमारे मन के विचारों की प्रभु जरिए प्रभु हमने प्रभु जितने भी पाप किए प्रभु से प्रभु हम आपको आप पिता हमारे सारे पापों का धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। पिता प्रभु हमारे पिता पाप प्रभु चाहे प्रभु कितने लाल रंग प्रभु क्यों ना हो, मगर पिता आप प्रभु हर एक पापों को पिता आप प्रभु श्वेत बनाने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। प्रभु केवल पिता आप कि प्रभु लव में प्रभु सामर्थ्य की पिता प्रभु हमारे सारे पापों का प्रभु क्षमा कर सकते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। पिता हमारे पिता ऊपर पिता आपका प्रभु अनुग्रह प्रभु कीजिए पिता, प्रभु अपनी प्रभु दया को प्रभु कीजिए और पिता हमारे सारे पापों का प्रभु जो कि शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। प्रभु हमको पिता अपनी प्रभु आप प्रभु दुल्हन बनाइए प्रभु। पिता हमें प्रभु कोई दाग कोई प्रभु धब्बा पिता मत रखिए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करेंगे और पिता पिता प्रभु हमें प्रभु संपूर्ण मन से पिता हम प्रभु आपके सम्मुख पिता खुद की पापों के अंगीकार करें और प्रभु हे दाऊद के संतान हम पर दया कीजिए परमेश्वर पिता। हमारे पिता पापों की प्रभु जरिए प्रभु कोई भी प्रकार की पिता रुकावटें प्रभु होने मत दीजिए प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु। पिता हम प्रभु ये विश्वास करें और कि प्रभु आपने हमारे पापों को क्षमा किया, इसे प्रभु हम पिता आपको प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रभु पाप क्षमा की पिता प्रार्थना को प्रभु प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते आप सुनिए और पिता बड़ी दया से कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। ये समय है परमेश्वर अपने जगह पे हम खड़े हो जाएं, अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर पिता की महिमा करें। गीत के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा उठाएंगे। वो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो हमारे साथ आज कल और युगानुग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम जहाँ कहीं अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम परमेश्वर पिता के नाम को इस समय ऊंचा उठाने जा रहे हैं। उस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। हालेलुया। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा
साथ यहोवा रोही भी तू मेरा चौबा साथ साथ यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ यहोवा रोही भी तू मेरा चौबा साथ साथ जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे खटखटाओ तो खुल जाएगा झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का ये कलीसिया है पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का तेरे पीछे चले और शक ना करे की दीवारों मसीह तेरे पीछे चले और शक ना करे बकीरा के दीवारों मसीह मेरा आज शैतान झुक जाएगा यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ जो मुहैया करता है तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है तूने बेटा दिया सब माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सब माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया आज शैतान चुक जाएगा यहोवा 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 Yehovah, 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ
यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। री बाबा 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 प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते राजा, वो सेना की यहोवा परमेश्वर पिता, वो राजा के राजा, वो परमेश्वर पिता की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे संसद है वो यहोवा परमेश्वर है, हमारे बीच में आप है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ओ हालेलुया। ओ जय 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में शैतान छूट जाएगा, वो छूट चुका है यीशु के नाम में। भाई कलीसिया उसका आराधना करे, परमेश्वर पिता को महिमा दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 राजा। ओ हालेलुया हालेलुया, यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। ओ री बाबा 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 बाबा, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। ओ री बाबा 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 शिवेरी केरिया दीरा रबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर पिता, ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। री बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता आप महान और राजा, आप सर्वशक्तिमान हो मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम आपकी स्तुति गाते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु राजा। आइए प्रियो, ये इस समय परमेश्वर पिता को महिमा दें। हम जहाँ कहीं हैं अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, वो परमेश्वर पिता को महिमा दें, क्योंकि वही एक यहोवा परमेश्वर है, वही राफा परमेश्वर है, वो सिद्दीक़ परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Oh, री बाबा बाबा शिकेरी ना 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 ना। Thank you Jesus, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद राजा बाबा बाबा बाबा। Oh, hallelujah hallelujah hallelujah। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 राजा। Oh, री बाबा 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 शिकेरी के रे 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 रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ रब्बा बाबा शुक्रिया, थैंक यू जीसस। शेदरे बारी आदि, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रब्बा शुक्रिया पिता, हम आपकी स्तुति करते राजा, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर पिता। ओ थैंक यू जीसस। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ, जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता हूँ। जिंदगी अधूरी है, आत्मा मेरी तेरे लिए
राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे परमेश्वर पिता। हाँ खुदावंद, हमें आपकी जरूरत है, चाहे हम जहाँ कहीं रहे, खुदावंद हमें आपकी जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, आप हमारे संग हमेशा रहने वाले हैं परमेश्वर और राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओ हालेलुया परमेश्वर पिता, आप सर्वसामर्थी खुदा हो मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, यस जीसस, हालेलुया रबाश नबरियदे, हालेलुया। ओ रबाशंदा नबासियदे रे ले 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 बेकरे। ओ आपका नाम सबसे ऊंचा है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, धन्यवाद राजा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जिस तरह स्वर्ग में परमेश्वर पिता आपके स्वर्गदूत वो निरंतर आपकी स्तुति गाते हो, कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सच में परमेश्वर पिता आप पवित्र हो राजा। ओ यस यस जीसस, हालेलुया। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेना के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेना के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेना के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेना के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। माइकल से हम जाकर अपने हाथों को स्वर की ओर उठा कर सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, 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 तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं के यहोवा आप पवित्र हो परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और इस स्थान पे परमेश्वर पिता हम जहाँ कहीं है आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा वो परमेश्वर पिता पवित्र है, वो पवित्र है जो हमारे बीच में है। परमेश्वर पिता हम सारी महिमा आप ही को देते हैं। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा अब तक आपने चला इसलिए धन्यवाद राजा। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, हमें डिक्लेयर करते हैं मेरे परमेश्वर पिता।
पिता सारा महिमा गौरव आदर आपको देते हैं। अब तक संभाले से धन्य और पवित्र आत्मा, हम विशेषकर आपका धन्यवाद करते कि आपकी उपस्थिति इस स्थान में है, इसलिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से कीजिए। आइए समय है कि हम कुछ वचनों को देखें। हमारे बीच में शारोन भैया है, वो डिक्लेरेशन के वचनों को हमारे सामने पढ़ेगा और हमको उसको रिपीट करना है। जो वो बोलेंगे हमको उनके पीछे में वो बोलना है। हालेलुया चर्च, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम इस समय भजन संहिता 23 पढ़ते हैं। आप सभी अपने बाइबल खोल लीजिए। स्तोत्र संहिता 23, साम 23, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, भरी हुई तराई में होकर चलो, तो भी हानि से न डरूंगा। तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे सोटे मेरे सोते और तेरी लाठी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। सदा सर्वदा वास करूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, हमारे जीवन में पूरा हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च। अभी ऑफरिंग का समय है। आप भी अपने जगह पे ऑफरिंग के लिए तैयार हो जाइए, कैरी बैग लेके और पैसे डालने के लिए। जल्दी ले। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावर, जिंदा खुदावर, भेज खुदावर, जिंदा खुदावर। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग
के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और महकशी। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और महकशी। कर अपनी उल्फत हम पे तू हमने नजरा तू ही तू। कर अपनी उल्फत हम पे तू हमने नजरा तू ही तू। तू साथ है जिसके यीशु, तू साथ है जिसके है यीशु। डोले 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 कभी न फिर वो डोले। डोले 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 कभी न फिर वो डोले। हे खुदावर जिंदा खुदावर खुदावर जिंदा खुदावर। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। शोले 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 रूह की आग के शोले। से और उन कोड़ों की मार से। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी भी इसमें रज़ा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, बख्शे उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले। खोले 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 दिल का दर जो खोले। भेज खुदावर जिंदा खुदावर। भेज खुदावर जिंदा खुदावर। रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते मेरे परमेश्वर पिता प्रार्थना करते इस वक्त परमेश्वर पिता जितने लोगों ने अपना भेंट अपना दशमांश प्रभु जी अपने विशेष भेंटों को आपके भंडारों में जहाँ कहीं भी लाए प्रभु जी उनको आशीषित कीजिए। प्रभु जी प्रार्थना करते उन भेंटों को परमेश्वर पिता बहुतायत से प्रभु जी आशीषित कीजिए। उनको प्रभु जी 100 गुना परमेश्वर पिता और बढ़ने के लिए सहायता कर मदद कीजिए। जितने लोगों ने दिए उन सभी को आप आशीषित कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता सभी लोगों ने अपने उदार मन से प्रभु जी आपको दिया है मेरे परमेश्वर पिता। उनको परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता और अधिक दीजिए ताकि वो आपको और अधिक दे के आपको परख सके कि परमेश्वर पिता आप कितना अद्भुत देने वाले आप परमेश्वर पिता। पिता हम सारे बातों का आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक संभाले मेरे परमेश्वर पिता इसलिए धन्यवाद। आगे भी संभालिए नियंत्रण लीजिए और आप चले प्रार्थना करते सारा महिमा गौर आदर आपको देते। प्रभु जी वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। आपने आज का जो मन्ना हमारे लिए रखा है उन मन्नों के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए और आप हमें चलाए। प्रभु जी प्रार्थना करते सारा महिमा गौर आदर आपको देते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता आमीन। प्रेज़ लॉर्ड चर्च हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। ये समय है कि हम वचनों को देखें। हमारे बीच में पास्टर अनुराग निर्मल है वो सामने आएंगे और वचनों को हमारे सामने लाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इस सुंदर से दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया है। और विशेष हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश के संविधान के लिए
भले ही लॉकडाउन है लेकिन हम लोग हमारे प्रार्थना भवन में रहकर आराधना कर पा रहे हैं। और आप लोग भी आप अपने घरों में मोबाइल पे या टीवी पे इस आराधना को देख पा रहे हैं। सही में हमारे देश के लिए धन्यवाद। और सही में हमारा देश महान देश है, इतने अधिक लोग हमारे देश में है और सबसे बढ़कर बात कि हमारे देश का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। आइए हम लोग प्रभु के वचनों में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो भी मैं कहना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा, वचन से हो या कुछ सूचना भी हो, हर एक बातें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए जहाँ पर भी आप है अपने स्वरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा और महिमा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के, प्रशंसा के, महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस पूरे संसार से प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया ताकि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और फिर तीसरे दिन जी उठे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु के बलिदान के लिए, यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा हमको छुटकारा और चंगाई मिली है प्रभु परमेश्वर पिता। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभु जब हमको अनंत जीवन मिला है। प्रभु आज फिर एक बार इस सुबह के समय हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, हमारे देश के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ के संविधान के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु मैं यही प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग मुझको सुन रहे, मुझको देख रहे, शायद कुछ लोग ऐसे भी प्रभु जो हिंदी भाषा को समझ नहीं पाते, लेकिन उन सारे लोगों को आशीषित करो। पवित्र आत्मा अब उनकी भाषा में उनको वचन समझ दे दो, ऐसा भी मैं प्रार्थना करता हूँ। एक चमत्कार उनके जीवन में कीजिए, जब विश्वास के साथ में प्रभु जी इस आराधना को देख रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप उनसे बातचीत कीजिए, ऐसा भी मैं प्रार्थना, वचन समझने देने के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी विनती करता हूँ, अभी तक जो लोग कनेक्ट हो नहीं पाए उनको कनेक्ट होने के लिए सहायता करो। जहाँ भी प्रभु जी फ़ोन के द्वारा प्रभु जी गाँव में प्रभु जी आराधना, प्रभु जी वचन की सेवकाई होना चाहिए, वहाँ पर जल्दी से फ़ोन कनेक्ट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। कहीं पर भी बिजली जाने मत दो, कनेक्शन का समस्या आने मत दो, नेट शुरू रहने दो, तो उससे प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी आपसे यही प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा में सारे को आशीषित करो प्रभु पिता। पवित्र मेरा भी पूरा नियंत्रण लीजिए, मेरे मन के विचार और जुबान के शब्दों को ग्रहण योग्य नहीं, तो जो आप चाहते कहने के लिए सहायता करो, जो आप नहीं चाहते जुबान पर आने मत दो, हर एक का नियंत्रण लीजिए। सब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने बिजली को दिया है प्रभु जी, इस बिजली को शुरू रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस बिंदु को करता जीवित यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज के दिन के लिए फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के दिन भले प्रभु के वचन में लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें आनंदित हो, लेकिन 2 दिन पहले हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, चर्च के जो भी एक दुखद घटना घटी, हमारे एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हमारे भैया चंदू भाऊ अहिरवार, इनका निधन हो गया। मैं बताना चाहता हूँ कि उनके बारे में एक अच्छे प्रार्थना योद्धा होते। हमारी सुबह की जो प्रार्थना होती है 5 से 6 बजे तक, जो हर रोज़ हम लोग चर्च में करते हैं संडे को छोड़कर, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि इन सारे प्रार्थनाओं में हमेशा शामिल होते रहे। बहुत इमरजेंसी है, अगर गांव को गए तभी वो नहीं आते, लेकिन हमेशा चाहे बारिश रहे, चाहे ठंडी रहे, कैसा भी मौसम रहे, सबसे पहले आकर हमें प्रार्थनाओं करते थे और पहुंच जाते थे। पैदल ही आते थे अंतेश्वर गेट से। और कभी कभी जब हम लोग बताया कि शनिवार को भी आप आओ कुछ मदद करने के लिए, तभी भी आते थे। चर्च में आकर कभी कभी उन्होंने झाड़ू को लगाया है, साफ सफाई किया है, कुर्सियों को लगाया है और एक प्रार्थना जीवन उनका था। लेकिन इस आत्मयुद्ध में शायद उतना ही उनका उम्र लिखा हुआ था। पिछले दिनों में जब लॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि हमारे चर्च की प्रार्थना सुबह की रुकी नहीं और हमारी प्रार्थना शुरू ही थी। और एक 24 मार्च का वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। पता नहीं पवित्र आत्मा ने क्यों मुझसे वो वीडियो करवा के लिया। छोटा सा वीडियो है वो 40 सेकंड का, और उससे 40 सेकंड में हम देख सकते हैं कि वो कमज़ोर रहने के बाद में भी वो आकर उस आराधना में बैठे रहे, प्रार्थना में बैठे रहे, पैदल चल कर आए। हम लोग ने ऐसा ठहरा के रखा है कि हम आराधना के समय खड़े रहेंगे और प्रार्थना के समय मध्यस्थ के समय लोग बैठ जाएंगे, तो हम लोग
20 से 25 मिनट हम लोग आराधना करते, गीत को गाते, स्तुति करते, और फिर बाद में मध्यस्थ की प्रार्थना हम करते थे। लेकिन पिछले दिनों में 24 मार्च के उसके आसपास के लगभग से उनकी तबीयत ज़रा ख़राब थी, उनको बुखार आता था, पैर में सूजन आती थी, लेकिन तो भी वो प्रार्थना में आते थे। लेकिन शायद तबीयत खराब होने के कारण वो बैठ नहीं पाते थे, और अब कई बार उनको बोला कि अब आराम करो, मत आओ कर, लेकिन तो भी वो आते रहे। आप वीडियो देख सकते हैं कि जहाँ पर वो बैठ करके प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम दिखाएंगे इस समय इस वीडियो को, 40 सेकंड का वीडियो के है हरिवर भैया के प्रार्थना को इस समय का। Thank you, Jesus. आपने देखा कि वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अचानक उनका तबीयत खराब हो गया, दवाखाना उनको लेकर गए और उनको एडमिट किया गया दवाखाने में परसों के सुबह 11 बजे। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, जो भी उनका इलाज था इलाज किया गया, और फिर उसी दिन रात को लगभग 10:30 के लगभग उनका हार्ट कोलैप्स हो गया और इस संसार को छोड़कर चले गए। तो बताना चाहता हूँ चर्च उनके बारे में कि मैंने एक अच्छे प्रार्थना को खोया है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए वो प्रार्थना करते थे, आत्मिक पिता आत्मिक माता कर हमसे हमेशा बोलते थे। और उतना ही नहीं, चर्च के लिए भी प्रार्थना करते थे। एक दिन भाई सुधीर ने मुझको बताया कि जब वो शनिवार की प्रार्थना में आए, शनिवार के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने आप में सारे के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने, सुधीर ने कल मुझको शब्द उनके बताए, उन्होंने प्रार्थना की प्रभु हमारे चर्च जितने भी लोग हैं वे सारे लोग अमीर बन जाए, हर एक के पास में कार आ जाए, ये उनके शब्द थे। और उनके बारे में वचन से बताना चाहूँगा मैं, निकालेंगे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 24 वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसके 24 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पे लिखा है जॉन 12:24 द फर्स्ट वर्ड। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, वो बहुत फल लाता है। ये भूमि का दाना था, जैसा बाइबल में पढ़ते हैं और हम लोग देखते, किसान लोग जब खेती करते, एक गेहूं का दाना बोया जाता है और जब एक गेहूं का दाना बोया जाता है वो मर जाता है, गेहूं का दाना जमीन में गिरकर, और फिर जब वो मर जाता है तो उसके पश्चात उस एक दाने के द्वारा कई दाने निकलकर सामने में आते हैं। और हमारे आज भाई चंदू अहिरवार जी एक गेहूं का दाना ठहरे और वो भूमि में गिरकर मर गए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं उनका मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी दम तक वो मध्यस्थी प्रार्थना के लिए आते रहे, मध्यस्थी करते रहे। एक मध्यस्थी करने वाला इंसान इस संसार को छोड़कर चला गया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं इस वचन 24 के अनुसार कि कई ऐसे प्रार्थना योद्धा हमारे चर्च में खड़े हो जाएंगे, कई ऐसे आत्मिक युद्ध में तैयार रहने के लोग खड़े हो जाएंगे। एक गेहूं का दाना चला गया, लेकिन साथ में उसके बाद में वो कई गेहूं के दाने वहां से निकालता है। वचन 25 पढ़ेंगे। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में
जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वह अनंत जीवन के लिए, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। उसकी रक्षा करेगा। उन्होंने अपने प्राण से प्रेम नहीं किया, इसलिए इतना तकलीफ होने के बावजूद भी वो यहां पर आकर प्रार्थना करते थे। तब उनको तकलीफ थी, तबीयत में गड़बड़ी थी, समस्या थी। शायद लॉकडाउन के कारण हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए समय नहीं मिल रहा होगा, डॉक्टर उनको दवाई के लिए बुलाता नहीं था, जो भी वजह होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न समझा। अगर उनका जीवन हम देखते हैं तो उन्होंने अपने भाई के, बड़े भाई के बच्चों को बचपन से संभाला। दीपा को, आराधना को, प्रार्थना को, विक्रम को उन्होंने संभाला। उनको पिता का प्रेम दिया, उनकी पत्नी ने उनको माँ का प्रेम दिया, उनको संभाला, उनको पढ़ाया, एक बेटी की शादी भी करवा के दी। उन्होंने अपने को प्रिय ना जाना। चर्च, जब मैं उस रात को उनको बोला कि अभी हम डेड बॉडी को लेकर घर में आ रहे, घर में खटिया है क्या, मुझको उत्तर मिला उनके घर में खटिया नहीं है। कर चाहे तो वो कर सकते थे, सारी चीजों खरीद सकते थे क्योंकि उनका टायर का बिजनेस था, लेकिन उन्होंने सारी पूंजी परिवार पर, उनके बच्चों पर, अपने भाई के बच्चों पर लगा दी। उन्होंने सांसारिक बातों को प्रिय ना जाना, अपने जीवन को प्रिय ना जाना, और आखिरी समय तक वो प्रार्थना करते रहे। जब हमारा चेन पेयर का हमने शुरुआत किया 1 अप्रैल से, हमारे चर्च में 24 आवर्स चेन पेयर चालू है। खास इस कोरोना वायरस के विरुद्ध में हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका समय था सुबह 3 से 4। उन्होंने खुद उस समय को ले लिया कि मैं रात को जागकर प्रार्थना करूंगा। जब उनके जीवन को देखता हूं तो मुझको जॉन हाइड की याद आती है। जॉन हाइड ऐसे ही एक प्रार्थना करने वाला जन था, पंजाब के लिए मध्यस्थी करता था, रो रो के प्रार्थना करता था, घुटने पे आके प्रार्थना करता था, बोझ के साथ प्रार्थना करता था, और कम उम्र में, 40 से भी कम उम्र में उसका देहांत हो गया। उसका नाम लोगों ने जॉन हाइड नहीं, प्रेइंग हाइड रख दिया, क्योंकि जब उसका देहांत हुआ उसका दिल उसके लेफ्ट बाजू सड़क के थोड़ा राइट साइड में हो गया था। अहिरवार भाई भी हमारे वैसे ही थे, बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थी करने वाले, आपके और मेरे लिए प्रार्थना करने वाले, हमारे लिए आशीष की विनती करने वाले। वचन 26 में लिखा है उनके बारे में, फिर एक बार बता के मैं समाप्त करूंगा और फिर वचन में जाएंगे। वचन 26, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु कहता है, तो मेरे पीछे हो ले, वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं, और जहां मैं हूं, यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। वहां मेरा सेवक भी होगा। जो यीशु की सेवा करता है, जो यीशु के पीछे चलता है, जहां पे यीशु है वहां पे वो भी होगा। आज अहिरवार भाई यीशु के साथ में स्वर्ग में है, जहां पर यीशु है वहां पर वो है। और मेरा यीशु आगे में क्या कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो पिता उसका आदर करेगा। उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन जीवन के द्वारा उन्होंने दिखा दिया। वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और जो प्रभु की सेवा करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। चर्च, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप सब लोग साथ में खड़े रहें, और एक बहुत अच्छा प्रभु ने कलीसिया हमको दिया है। मैं आप सबों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब कभी भी मैं आपको कहता हूँ सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया ही नहीं, हमारे लिए प्रभु के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, लेकिन हम लोग औरों को देने वाले भी हैं। केवल चंद्रपुर में 3 या 4 चर्च होंगे जो मैं जिसके बारे में जानता हूँ कि जिन्होंने सही में अपनी ओर से सहायता किया। और 5 अप्रैल को आपसे मैंने विनती किया कि आप मदद कीजिए,
और सही में हमने प्रभु के अनुग्रह से आपने जो भी दिया, हम लोगों ने गरीबों को, जिनको आवश्यकता है, उनको आपने दिया। और पिछले 18 तारीख को जब सुबह मैंने आपको बोला कि इस परिवार की मदद करना चाहिए, सहायता कीजिए, और तभी भी आपने भरपूरी से आपने दिया। समय 15 दिन के अंदर में आपने 2 बार मेरे शब्द का आपने सम्मान किया, और निश्चित प्रभु आपको आशीष देगा। आपने जो भी बोया है व्यर्थ नहीं जाएगा, और आपके कठिन समय में, आपके योग्य समय में आपने जो भी प्रभु के लिए बोया है, प्रभु निश्चित आपको लौटा के देगा। हालेलुया। प्रभु सबको आशीषित करे। अहिरवार परिवार में कल आज शाम को हमारा तीसरे दिन का प्रार्थना रहेगा, शाम को 7 बजे। तो कृपया जूम प्रेयर पर आप इकट्ठा हो सकते हैं। शाम को 7 बजे जरूर से आप, हम लोग 2-3 लोग परिवार में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपके घर से आप इस जूम प्रेयर के द्वारा आप उस प्रार्थना को देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो चर्च, जो भी है इस समय में जो हो रहा है उससे हम निश्चित डरेंगे नहीं, हम लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है हमारा परमेश्वर सारी बातों का नियंत्रण रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अंतिम समय में आ चुके हैं, ये निश्चित है। अगर चंद्रपुर का आज का माहौल देखेंगे, सुबह 3 बजे से अचानक बारिश और हवा धुंध आ गई, तूफान के समान परिस्थिति होगी। अभी भी सुबह बारिश गिरी। ऐसा लग रहा है कि शायद ये कहीं धूपकाला नहीं रहकर एक बारिश काल तो नहीं है। बारिश का समय तो इतनी बारिश इन दिनों में गिर रही है, लेकिन जो भी हो, ये सृष्टि भी कराहती है। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री में कि सृष्टि भी कराहती है, और वो इंतजार करते कि कब उसका न्याय होगा कर कर। प्रभु को धन्यवाद कि इन दिनों में इस कोरोना वायरस के कारण जब सब तरफ में सब कुछ शांत है, सृष्टि भी आनंद उठा रही है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, समस्या नहीं है, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। खैर जो भी हो, हमारे सरकार ने फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया है, और प्रभु को धन्यवाद, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ये ग्रीन जोन में है, और आपकी और मेरी प्रार्थना रहेगी कि वो ग्रीन जोन में यीशु के नाम में बना रहेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, और हम जो भी प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को सुन रहा है, और हम ग्रीन जोन में रहेंगे। लेकिन जो भी घटनाएं घटती है, हमारा बाइबल हमेशा उसके बारे में हमको बताता है। सुनामी आई, लोग डर गए, सुनामी आ गई तो कैसा कैसा हुआ कर कर, लेकिन बाइबल में लिखा था भयंकर लहरें ऊंची आवाज के साथ में आएगी, गर्जना भयंकर होगी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा था, बाइबल में लिखा है। और अभी भी ये जो घट रही घटना, मैं केवल एक दो वचन को बताना चाहूंगा कि एक भविष्यवाणी कैसी ये पूर्ण होती, जो होने वाली घटना है, बाइबल में उसके बारे में पहले से ही लिखा गया है। हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, पुराने नियम में बुक ऑफ एमोस, आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। आमोस की पुस्तक 8वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 2 और 3 वचन। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड ही सेड, एमोस, व्हाट डू यू सी? सो आई सेड, a basket of summer fruit. Then the Lord said to me, the end has come upon my people Israel. I will not pass by them anymore, and the songs of the temple shall be wailing in that day, says the Lord God. Many dead bodies everywhere, they shall be thrown out in silence. पढ़ेंगे हिंदी में। आमोस की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय 2 और 3 वचन। उसने कहा, हाँ, हे आमोस, तुझे क्या देखा? हाँ, देख पड़ता है। मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। हाँ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। मैं उसको अब और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। ध्यान से वचन 3 सुनना। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। उस दिन राज मंदिर के गीत,
उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे हाहाकार में बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। और सब स्थानों में ये शवों को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। आज भी लोग सोच रहे कि चाइना में इतनी कम मौत कैसे हुई कर कर, लेकिन जो भी है ये भविष्यवाणी है जो आमोस की पुस्तक में लिखा गया है कि अंत के समय में ऐसा ही होगा कि मंदिरों में आराधना या गीतों के शब्द सुनाई नहीं देंगे और वहां पे हाहाकार रहेगा। बहुत सारे शवों को यहां वहां देखेंगे और उनको चुपचाप फेंक दिया जाएगा। आज भारत में भी सही में कितने लोग मरे हुए इसका एग्जैक्ट फिगर हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत ही टेस्टिंग किट कम है। जिस प्रकार से गिनना चाहिए देखना चाहिए वैसा हो नहीं पा रहा है। खैर जो भी है, बाइबल का वचन बताता है कि आमोस के भविष्यवाणी के रूप में लिखता है कि अंत्य दिनों में ऐसा होगा, बहुत से शवों को यहां वहां देखेंगे और इन शवों को चुपचाप फेंक दिया जाएगा। मंदिरों में आराधना के गीत सुनाई देंगे, वहां पे हाहाकार मच जाएगा। चर्च निश्चित अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में हम हैं। यीशु मसीह ने कहा था मैं जल्दी आ रहा हूं। आज से 2000 साल पहले यीशु ने कहा था मैं जल्दी आ रहा हूं। यीशु मसीह निश्चित जल्दी आने वाला है। उसका जल्दी का समय, जल्दी शब्द ये कब पूरा होगा हम नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं जो मत्ती के 24 में और लूका के 21 में लिखा है, अंतिम दिनों के चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह ये पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बातें जो है बाइबल में लिखी हुई है वो ये है कि इस्राएल के विरुद्ध में सारे राष्ट्र खड़े हो जाएंगे, तब जगत का अंत हो जाएगा। आज की तारीख में इस्राएल के विरुद्ध कोई भी राष्ट्र खड़ा हुआ नहीं है। इस्राएल के साथ में हम खड़े, अमेरिका इस्राएल को सपोर्ट करते हैं, भारत इस्राएल को सपोर्ट करते हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा जब सारे राष्ट्र इस्राएल के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, तब वो अंतिम समय है। लेकिन ये अंतिम समय के अंतिम समय में हम आ चुके हैं। आप डरो मत, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको तैयारी का समय दे रहा है। ये तैयारी का समय है। जैसे एग्जाम के पहले प्रीलिम्स रहती है, सराव परीक्षा आपण म्हणतो आमची सराव परीक्षाची तैयारी शुरू है और हम लोग इस सराव परीक्षा में निश्चित पास हो जाएंगे और उस अंतिम परीक्षा जब भी आएगी तब भी हम पास हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो केवल प्रेम ही नहीं करता, वो दया से भरा है, वो करुणा से भरा है, वो विश्वास तो किया परमेश्वर है। उसने आपसे मुझसे वायदा किया, पिछले संडे आपको मैंने बताया, उसने आपसे मुझसे वायदा किया है हमको कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। आइए वचन में लोग जाएंगे। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय और उसका 22 से वचन हम आगे पढ़ेंगे। विलाप गीत यिर्मयाह के बाद आएगा विलाप गीत। विलाप गीत लैमेंटेशन, बुक ऑफ लैमेंटेशन उसका 3रा अध्याय उसका 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। 22 वचन हम पढ़ेंगे। विलाप गीत 3रा अध्याय उसका 22 वचन। हम मिट नहीं गए, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, उसकी दया अमर है। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। यह उसकी दया है जो अमर है। Therefore the Lord's mercies we were not consumed because his compassions fail not. उसकी दया अमर है, उसकी करुणा महाकरुणा कारण हम लोग मिट नहीं गए। किसी ने ऐसा मजाक में एक पोस्ट लिखा था व्हाट्सएप पर, उसने बोला कि धन्यवाद हमारे, हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, हमने मेहनत नहीं किया, नहीं तो शायद हम भी कोई प्रदेश में होते और आज भयंकर हाल में होते। हम हमारे देश में सुरक्षित है, हम आशीषित है। बाइबल हमको बताता है, चर्च यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक बार वचन पढ़ना चाहूंगा मैं, 22 वचन। यहाँ पे क्या लिखा है? 22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। यह पहली बात यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी महाकरुणा, क्योंकि उसकी दया अमर है। सेकंड उसकी दया है जो अमर है।
प्रति भोर वह नई होती रहती है, प्रतिभोर उसकी दया नई होते रहती है। तेरी सच्चाई महान है। और परमेश्वर की सच्चाई, इंग्लिश में लिखा है फेथफुलनेस, तेरी सच्चाई महान है, तेरी विश्वास योग्यता महान है। हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझको बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, बाइबल कहता है वो परमेश्वर महाकरुणा से भरा है। वो परमेश्वर दया, अमर दया हमको देने वाला है। वो परमेश्वर विश्वास योग्यता का परमेश्वर है और हर रोज वो हम पर नई दया को उंडेलता है। 3 बातें लिखी हुई है, लॉर्ड्स मर्सी, लॉर्ड्स कंपैशन एंड लॉर्ड्स फेथफुलनेस। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, सच्चाई वाला परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्यता का परमेश्वर है। परमेश्वर महाकरुणा से भरा परमेश्वर है। परमेश्वर दया से भरा परमेश्वर है। और जिस इस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसके ये गुण के बारे में लिखा है, वो हमसे बदला नहीं लेता, वो हम पर गुस्सा नहीं करता। निश्चित मंदक्रोध परमेश्वर वो है, लेकिन यिर्मयाह यहाँ पे लिखता है विलाप गीत में कि हमारा परमेश्वर महाकरुणा वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक अमर दया को लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर ये विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए हम क्या कहेंगे, वचन 24, मेरे मन ने कहा, मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। चर्च, दुनिया के लोग निराशा में जीवन को जी रहे हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमारा आशा देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर यिर्मयाह लिखता है, मैं ये कहता हूं, मेरा मन ये कहता है, मेरी आत्मा ये कहती है, मेरा प्राण ये कहता है कि परमेश्वर मेरा भाग है और इसलिए मैं उसके ऊपर आशा बनाए रखूंगा। हालेलुया। अपनी आशा को छोड़ो मत। वो लोग जो मुझको सुन रहे, निराश मत होना। शायद घर में खाना नहीं होगा, शायद इस समय में आपके बच्चे आपसे कुछ चीजों को मांग रहे होंगे, आप दे नहीं पा रहे होंगे, लेकिन चर्च ये थोड़ा समय है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा प्रभु पर विश्वास रखो। वो हमारी आशा है। प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारा भाग है। द लॉर्ड इज माई पोर्शन। परमेश्वर हमारा भाग है। और उतना ही नहीं, देयरफॉर आई होप इन हिम। जुबान से बोलो, परमेश्वर मेरा भाग है। बोलिए, परमेश्वर मेरा भाग है, मैं उस पर आशा लगाए रखूंगा। हालेलुया। हमको ये कहना है चर्च, क्योंकि हमारे कहने पर ही सब बातें निर्भर है। हम बार बार सिखाते फेथ कन्फेशन, दुनिया पॉलिटिकल कन्फेशन कहते, हम कहते हैं फेथ कन्फेशन, विश्वास का अंगीकार। बीमारी शरीर में है, तकलीफ है, समस्या है, लेकिन तो भी हम कहेंगे कि परमेश्वर मेरा भाग है, परमेश्वर मेरे बाजू में है और मेरी आशा उस परमेश्वर पर है। हालेलुया। ये समय है उस पर आशा लगाए रखना, उस पर आशा बनाए रखना, विश्वास से पीछे नहीं हटना, विश्वास से निराश नहीं होना, विश्वास से दूर मत जाना, उस पर आशा लगाए रखना। और आगे वचन 25 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो आशा के समय यहोवा की बाट जोते रहते हैं, दोज हु वेट ऑन द लॉर्ड, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, और परमेश्वर के पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। हालेलुया। आप इस आशा के समय में, इस समय में उसकी बाट जोते रहो, उसके पास जाओ, उसको ढूंढो। और जब उसको ढूंढेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे वचन को सीखेंगे, बाइबल का परमेश्वर कहता है उनके लिए परमेश्वर भला है। द लॉर्ड इज गुड। हम कहते हैं हर संडे, हम कहते हैं गॉड इज गुड, और आप कहते हैं ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। ये समय में भी प्रभु भला है, हर समय प्रभु भला है। ये समय में भी, इस क्वारंटाइन की पीरियड में, जो क्वारंटाइन में लोग होंगे, जो आइसोलेशन वार्ड में जो लोग होंगे, या जो अपने घरों में बंद होंगे, उन सबों से मैं कहना चाहता हूं, इस समय में भी यहोवा भला है। गॉड इज गुड। परमेश्वर भला है। उन लोगों के लिए विशेष भला है। यहां पर लिखा है कि जो
उसकी बाढ़ जोते रहते हैं, और जो उसको ढूंढते हैं, जो उसको खोजते हैं, जो उसके करीब आते हैं। ये समय है चर्च, जब हम घरों में है, प्रभु के करीब जाए, प्रभु के पास रोए, प्रभु से पूछे, प्रभु ये कब तक चलेगा? आप और मैं शायद सुरक्षित है, हम सब आनंदी हैं, हमारे पास है, हमारे घरों में, लेकिन उनके बारे में क्या? वो मजदूर लोग, वो गरीब लोग। पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक 3 साल के बच्चे को लेकर एक माँ दौड़ रही थी, एम्बुलेंस मिला नहीं, दौड़ते दौड़ते दवाखाने लेकर कैसे तो भी चले गई, लेकिन आखिर में उसका बेटा दवाखाने में जाने से पहले उसका मृत्यु हो गया। चर्च, आप और मैं खुश नसीब है, प्रभु के अनुग्रह से हम आशीषित हैं। नसीब नहीं करना चाहूंगा मैं, क्षमा करना, लेकिन आप और मैं हम आशीषित लोग हैं। हमारे पास है, उनके बारे में क्या? उनके बारे में समय मध्यस्थी करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। हम सोचते हैं, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों ये दिल्ली में लोग बाहर में आ गए, क्यों सूरत में लोग बार बार बाहर में आ रहे, क्यों बॉम्बे में लोग बाहर में आ रहे। चर्च, वो परेशान हो गए हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके लिए जाने के रास्ते तो खुला कर, सरकार उपाय को करेंगी, और निश्चित हमारे प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, और सरकार उनके लिए उपाय भी कर रहा है। कोटा के बच्चों को लाया जा रहा है, और मजदूरों के लिए भी प्रभु मार्ग को खुला करेगा। हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आखिर में हमारा घर सुरक्षित रहता है, हमारे घर में हम रहते हैं, हमारे घर में हम सुरक्षित रहते हैं, और उनको भी अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, और घर वो जाना चाहते हैं। सो चर्च, ये समय है, हमारे लिए प्रभु भला है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उस पर आशा बनाए रहे, कि उसकी बाट जोते रहे और उसको ढूंढते रहे। वचन 25, जो यहोवा की बाट जोते, जो ध्यान से सुनो, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। जो यहोवा की बाट जोते, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उनके लिए यहोवा भला। इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में बाइबल में लिखा है कि जो चुपचाप यहोवा की बाट जोते हैं। ये बाइबल का अनुवाद है। वहां पे लिखा है कि इट इज गुड दैट वन शुड होप एंड वेट क्वाइटली। चुपचाप से यहोवा की बाट जोना, शांति से यहोवा की बाट जोना। निर्गमन प्रभु का वचन कहता है, वहां पे लिखा हुआ है कि तुम शांत और चुपचाप रहो, तुम स्थिर बने रहो, तुम स्थिर बने रहो। द फाइट बिलोंग्स टू लॉर्ड, यू बी स्टिल। युद्ध यहोवा का है, तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम शांत बने रहो, तुम स्थिर बने रहो। आज बाइबल हमको सिखाता है चर्च, जब उसके बाट हम जो रहे, बाइबल हमको बताता है कि उसकी बाट को हमको चुपचाप शांति से उसकी बाट को जोना है। परेशान होने का नहीं, प्रभु कैसा होगा, कब होगा कर, लेकिन चुपचाप उसकी बाट जोना है, चुपचाप उसका इंतजार करना है। वेट क्वाइटली, शांति से, चुपचाप से परमेश्वर की बाट जोते रहो। हालेलुया। ये बाट जोने का समय है, ये आशा में बने रहने का समय है, ये विश्वास में बने रहने का समय है। लेकिन कैसे? कुछ सवालों को न पूछते हुए चुपचाप उसकी बाट हम जोते रहेंगे। दूसरी बात हम देखेंगे कैसे उसके बाट को हमको जोना है। भजन संहिता 27 उसका 4था वचन। भजन संहिता 27 उसका भजन संहिता Psalm 27 and verse 14, 14 वचन। भजन संहिता 27 का 14 वचन। यहोवा की बाट जोता रह, वहां पे लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध, और तू हियाव बांध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। यहोवा की बाट जोता रहे। वेट ऑन द लॉर्ड, बी ऑफ गुड करेज, एंड ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट। वेट आई से ऑन द लॉर्ड। वहां पे लिखा है कि कैसे उसकी बाट को जोना है। हियाव के साथ, मजबूती के साथ हमको यहोवा की बाट को जोना है, हियाव रखना है हमको
दृढ़ बने रहना है, हिम्मत को खोना नहीं है। चर्च ये उसकी बाट जोड़ने का समय है, तो जब उसकी बाट हम जो रहे, हम केवल चुपचाप उसकी बाट नहीं जोएंगे, हम हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ उसकी बाट जोएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु की बाट जोते रहो। ये प्रभु की वाणी है, प्रभु हमसे चाहता है चर्च हियाव बांधकर उसकी बाट जोते रहो, इंतजार करो। ये समय निपटने वाला है, समय खत्म होने वाला है। परमेश्वर ने आपसे मुझसे वायदा किया है कि उसने हमको बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। यीशु ने कहा चोर केवल चोरी करने, घात और नाश करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो बहुतायत का जीवन वो हमको देना चाहता है, उसका वायदा हमारे साथ में है। लेकिन हमको इस समय में बात को जोना है, हमको इंतजार करना है, हमको थोड़ा समय रुकना है, लेकिन हियाव को बांधकर, हियाव को न खोते हुए, डिस्करेज न होते हुए, लेकिन हमको गुड करेज के साथ उसकी बाट जोना है। वो हमारे हृदय को दृढ़ करना चाहता है, कमजोर दिल के साथ में नहीं, एक मजबूत दिल के साथ में, विश्वास के साथ में, आशा को रखकर। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तो आशा लागलेला जीवाला तृप्त करणारा देव है। जो त्याची आशा धरतो त्याला तो तृप्त करतो। चर्च विश्वास ठेवा, त्याने जे म्हटलेलं आहे तो पूर्ण करेल। उसने अब्राहम से कहा था मैं तेरे द्वारा वंश को लेकर आऊंगा, कर कर तेरे द्वारा, थ्रू योर सीड। और समय लगा, लेकिन इसहाक का जन्म जरूर हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है बाट जोने का, ये समय है इंतजार करने का। लेकिन कैसे इंतजार करेंगे? हियाव बांधकर, धीरज को न खोते हुए, अपने दिल को दृढ़ करते हुए उसके बाट को हम जोएंगे। और तीसरी बात बताना चाहूंगा मैं, भजन संहिता 127 उसका दूसरा वचन, कब तक उसकी बाट को हमको जोना है। भजन संहिता 127 उसका दूसरा वचन, कब तक हमको यहोवा की बाट जोते रहना है। तुम जो सवेरे उठते और भजन संहिता 128, सॉरी, साम 128, माफ करना, साम 128 और उसका वचन, सॉरी 123, माफ करना, 123, साम 123, साम 123 और उसका दूसरा वचन, भजन संहिता 123 उसका दूसरा वचन। हाँ, देख जैसा दासों की आंखें, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, अपने स्वामियों के हाथों की ओर, और जैसे दासियों की आंखें, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, अपने स्वामिनियों की हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक लगी रहेगी, जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे, हम पर अनुग्रह न करे। भजन संहिता 123 उसका दूसरा वचन, साम 123 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है, Behold, as the eyes of servants look to the hand of their masters, as the eyes of a maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God until He has mercy on us। फिर एक बार हिंदी में पढ़ेंगे वचन को, भजन संहिता 123 का दूसरा वचन, देख जैसा दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर, उस समय तक लगी रहेगी, जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर हमसे कहता है कि हमारी अपनी आंखों को यहोवा की ओर, परमेश्वर की ओर तब तक लगा के रखना है जब तक कि वो हम पर दया नहीं करता है, जब तक कि हमको उत्तर नहीं मिलता है, जब तक कि हमारे प्रार्थना के उत्तर हमको मिलते नहीं, जब तक कि हमारी बोली गई बातें पूर्ण होती नहीं, तब तक
हमको यहोवा की ओर अपने आंखों को लगाना है, तब तक हमको विश्वास में बने रहना है, तब तक हमको प्रार्थना को करते रहना है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, हमेशा प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। कब तक प्रार्थना करते रहेंगे? जब तक उसकी दया हम पर नहीं होती, जब तक उसका उत्तर हमको नहीं मिलता, जब तक हमको आशीष मिलती नहीं। वहां पर याकूब लड़ते रहा। याकूब ने बोला जब तक तू मुझको उत्तर देगा नहीं, मुझको आशीष देगा नहीं, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। वो रात भर युद्ध करते रहा, वो रात भर दूध से लड़ते रहा। जब तक आशीष मिलेगी नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। वो युद्ध करते रहा और आखिर उसको आशीष मिल गई। हन्ना हर रोज हर समय मंदिर में जाती थी, साल में एक बार, और जाकर रोती थी, प्रार्थना करती थी, मांगती थी संतान की आशीष के लिए। और जब तक उसको नहीं मिला वो हर बार वहां पर जाती थी और प्रभु ने उसको दे दिया। हालेलुया। जब तक हमको उत्तर नहीं मिलते, शायद कोई आपके जीवन के सवाल होंगे, शायद कोई बीमारी होगी, शायद कोई समस्या होगी, शायद कोई प्रार्थना आपकी होगी, निराश मत होना। हमारे चर्च में हमने एग्जाम्पल को देखा है। हमारी बहन मेघा ताई 14 साल के बाद प्रभु के द्वारा आशीषित हुई है। हमारे परिवार में निम्सरकर परिवार था, है हमारे परिवार वाले ही परिवार है जिनको संतान की आशीष मिली है। कई दिन तक प्रभु के पास में आते रहे प्रभु से मांगते रहे और प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। निराश मत होना। जो संतान के लिए प्रभु के पास आए हुए हैं, जो प्रभु संतान की प्रार्थना को कर रहे हैं, अब निराश मत होना। तब तक प्रार्थना करते रहो जब तक हमको मिलेगा नहीं। जो अपनी परेशानी को लेकर आए, कोर्ट के उसको लेकर आए होंगे, जो अपने जीवन के तकलीफ को लेकर आए होंगे, शायद आपके मन में विचार होंगे मेरे पति का उद्धार कब होगा, मेरे बेटे का उद्धार कब होगा, मेरे माता पिता का उद्धार कब होगा, मेरे रिश्तेदार का उद्धार कब होगा। जब तक होगा नहीं हमको प्रार्थना करते रहना है चर्च, और निश्चित प्रभु उनको उद्धार देगा, उनके जीवन को बदलेगा। तो बाइबल का परमेश्वर उनको सिखाता है इन दिनों में जब शांति में अपने घरों में है, जब हम लोग क्वारंटाइन में है, जिस कोरोना वायरस के कारण हम लोग हमारे घरों में है, बाइबल हमको सिखाता है कि हमको उसकी बाट जोना है, उस पर विश्वास करना है। कैसे? चुपचाप तरीके से, शांति से हमको उसकी बाट जोना है। वो हमको सिखाता है उसकी बाट कैसा जोना है, हियाव के साथ में, हिम्मत के साथ में, मन को कच्चा न करते हुए उसकी बाट हमको जोना है। और तीसरा हमने देखा कब तक उसके बाट हमको जोना है, जब तक हमको उत्तर न मिले, जब तक हमको आशीष न मिले। निराश मत होना चर्च, ये दिन समाप्त होने वाले हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है। मैं बताना चाहता हूं, भले ही आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर जान लो परमेश्वर यहां से उत्तम को प्रकट करने वाला है। उसका एक बहुमूल्य योजना जो है वो पूरा वो करना चाहता है। अंतिम वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर सब देख रहा है। ये परमेश्वर ने अनुमति दिया है, जो कुछ भी पूरे संसार में हो रहा है परमेश्वर उसको देखता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पनाएं मैं करता हूँ उनको मैं जानता हूँ। जो भी योजना, जो भी बातें मैं संसार में करता हूँ उनको मैं जानता हूँ। और वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं। तुमको लग रहा है हानि हो रही है, लेकिन वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। जो कुछ भी हो रहा है संसार में, जो कुछ भी घट रहा है, हमको लग रहा है हानि हो रही है,
हमको नौकरी नहीं है, हमारा काम धंधा नहीं हो पा रहा है, घर में खाने को नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे लिए हानि, हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी योजना तुम्हारे लिए जो है वो हानि की नहीं है, नुकसान नहीं तुम्हारा है। आज अहिवार भैया इस संसार में नहीं है, अहिवार परिवार मेरा सुन लो, आपके लिए नुकसान नहीं है। आप ये मत सोचो नुकसान हो गया कर कर, हानि हो गई कर कर, नहीं। परमेश्वर कहता है मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि की नहीं है परंतु कुशल ही की है। फिर उस आखिरी भाग को पढ़ेंगे, हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। वरन कुशल ही की है। ये कोरोना वायरस जो संसार में आया है, भारत में आया है, हानि के लिए नहीं है, जो कुशल ही है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी और करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मतलब जो भी तुम्हारी आशा है, जो भी तुम्हारी आशा है, जो भी तुम्हारी प्रार्थना है, वो अंत में पूरी होगी। हालेलुया। वो अंत कब है हमको नहीं मालूम, वो अंत 20 अप्रैल है, वो अंत 3 मई है, या अंत और उसके बाद में है। मैं केवल कोरोना वायरस के डेट को लेकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन के विषय में जो प्रभु ने अंत का समय ठहरा है, जब हमको आशा पूरी करने वाला समय है, वो प्रभु उसको जानता है। प्रार्थना का उत्तर कब देना, इस साल देना, अगले साल देना, वो जानता है। उसको सही समय मालूम है, उसको सही योजना मालूम है। उसकी योजना कभी गलत नहीं होती, उसकी योजना कभी गलत नहीं होती। वो कहता है मेरी तुम्हारे लिए योजना हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। जो भी संसार में हो रहा है, आज हमको दिखाई नहीं पड़ रहा क्यों ऐसा हो रहा है कर कर, क्यों ये समस्या से गुजर रहे कर कर, लेकिन इसके अंत में यहां से जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, आशीषमयी होगा। हालेलुया। इस समय में विश्वास में बने रहना। सरकार ने जो हमको नियम दिए उसका पालन जरूर करो। अभी हम लोग बोर हो गए, बार बार हाथ धोकर, बार बार घर के अंदर में रहकर, बाहर जाने की इच्छा है, और सोशल डिस्टेंसिंग भी हम लोग देखते नहीं उतना है, लेकिन हमको बनाए रखना है, हमको बनाए रखना है। अगर 20 अप्रैल के बाद या 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा भी तो भी एकदम जल्दबाजी मत कीजिए, वैसे ही शांति से ही जीवन को जीते रहिए, गड़बड़ी मत कीजिए। क्योंकि कुछ जगह पे हमने देखा है कि ये वायरस दोबारा फिर से लौट के आया है। ऐसा हमारे देश में नहीं होगा, ईश्वर के नाम में, या हमारे जीवन में नहीं होगा, लेकिन हम सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। चर्च, फिर बार कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी आवश्यकता है आप जरूर सबको बताइए, फ़ोन कीजिए, बताइए आपकी जो भी आवश्यकता है। प्रभु की इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि हमारा कोई भी परिवार का व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। आपको जो आवश्यकता है जैसा भी हमसे बनेगा हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी भी हमारे पास में 25 किलो चावल और 30 किलो चावल लगभग हमारे पास में अभी भी हमारे पास में, यदि किसी को चाहिए, आपकी ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति होगा, कलीसिया कोई व्यक्ति होगा, जरूर बताइए। आप शर्माओ मत, अभी आपका समय आ गया है, आपकी आवश्यकता है, लेकिन ये प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अगर आज मुझको लेने की बारी आ रही है, लेकिन आने वाले समय में मैं देने वाला बनूंगा कर कर। हालेलुया। सो जो भी आपकी आवश्यकता जरूर बताइए, और प्रभु आपको इस समय में प्रभु आपको बल दे, ताकत दे, हिम्मत दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है 29 के 11 वचन में कि तू हमारे विषय की कल्पनाओं को जानता है, तू हमारे विषय की योजनाओं को जानता है, तू उनको जानता है क्योंकि तूने उसको बनाया है, और तू कहता है वो हानि की नहीं है प्रभु जी, वो कुशल ही की है, और अंत में हमारी आशा पूरी हो जाएगी। अंत, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस कलीसिया के कोई भी व्यक्ति को जहां भी कही है उसको निराश होने मत दे प्रभु जी, या जो भी मेरी वाणी को सुन रहा है उसको निराश होने मत दे, हिम्मत खोने मत दे। उसको ये भरोसा दे कि उसको यहोवा की बाट को जोना है, चुपचाप यहोवा की बाट को जोना है, हियाव के साथ यहोवा की बाट को जोना है, अच्छे मन से, मजबूत मन से यहोवा की बाट को जोना है। और कब तक जोना है? जब तक उसकी ओर से उत्तर नहीं मिलता, जब तक उसकी ओर से पूरा नहीं होता, तब तक हमको बाट को जोना ही है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु इस समय कोई निराश होगा, निराशा को दूर कर। बच्चे परेशान होंगे, परेशानी को दूर कर, उनको हिम्मत दे, धाड़स दे प्रभु जी। और इन दिनों में तेरे वचन और प्रार्थना में उनको चला, हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी। तेरे आने के लिए तुम में से हर एक को तैयार कर,
पवित्र जीवन जीने के लिए हमें हर एक को तैयार कर प्रभु जी, हमारे हर एक की सहायता कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते आपकी स्तुति करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता जीवित यीशु के नाम से मांगता हूँ। और प्रभु जी यही प्रार्थना कर, जो वचन जो बोया गया है वो 100 गुना फल लाने पाए, वो लोगों के जीवन में कार्य करने पाए, और हर एक को प्रभु जी एक आत्मिकता में बढ़कर प्रभु जी, विश्वास में बढ़कर प्रभु जी पिता, उनके अंदर में प्रभु जी पिता और दृढ़ता की बातें आकर प्रभु जी पिता वो तुझ में और दृढ़ता का जीवन जीने पाए। उनका विश्वास और मजबूत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन जो उनके प्रभु जी भूमि में बोया गया है, दिल की भूमि में, वो 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन के द्वारा वो उनके आसपास के लोगों को या उनके संबंधित लोगों को वो आशा और हिम्मत देने पाए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ परमेश्वर अच्छा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंत को शुरुआत से जानता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी जिसकी जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा कर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए सब विशेष हम प्रार्थना करेंगे फिर एक बार इस कोरोना वायरस के इस समस्या को लेकर। प्रभु जी मैं यीशु के नाम से प्रभु जी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पताल में प्रभु जी समय प्रभु जी पिता ICU वार्ड में है, जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष में है। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, हे परमेश्वर पिता तू उनको चंगाई दे, यीशु उनको स्वस्थता दे प्रभु जी। उस कोरोना वायरस को जो उनके शरीर के अंदर में या जहां कहीं भी समय में है उसको धमकाता हो, हे बालजबल के दुष्ट आत्माएं, बीमार होने वाले दुष्ट आत्माएं तो निकल जा, ये कीटाणु कोरोना तो निकल जा यीशु के नाम से। और कोई भी साथ बीमारी को लेकर तू मत आ, निकल यीशु के नाम से, लोगों को चंगा कर यीशु के नाम से। वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनको प्रभु जी पिता संशय के रूप में रखा गया है, जिनके बारे में टेस्ट की जा रही है प्रभु जी, उनका हर एक का टेस्ट निगेटिव आने दे, यीशु के नाम से टेस्ट निगेटिव आने दे प्रभु जी पिता। मैं डॉक्टर नर्सेस के लिए प्रार्थना करता हूँ, सफाई कर्मचारी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पुलिस कर्मचारी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जो बिल्कुल प्रभु पिता सामने उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु तो प्रभु जी उनमें से हर एक को सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। प्रभु जी हमने देखा कि पुलिस वालों को भी प्रभु जी पिता कोरोना वायरस का प्रभु जी उन पर इफेक्ट हुआ, प्रभु जी हमारे इंडियन नेवी के भी सेलर्स को कोरोना वायरस का इफेक्ट हुआ है प्रभु जी। आप दया करो प्रभु जी, उनको जो भी आए निगेटिव होने के लिए हम प्रार्थना करो। ये जो सुरक्षा कर्मी है या डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको पूरा चंगाई दे प्रभु जी, उनके साथ तू रहे प्रभु जी। अपने परिवार से दूर रहकर प्रभु जी वो जो भी बातें कर रहे हैं, कारों में रह रहे प्रभु जी, दूर दूर रह रहे प्रभु जी, परिवार से दूर है, उनकी सुरक्षा कर प्रभु पिता, उनके सहायता मदद कर प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु जी वैसे हम प्रार्थना करते उन सारे मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं, विद्यार्थी हो या प्रभु भी मजदूर हो या लोग वो जहां भी फंसे हुए हैं, तो प्रभु उनकी सहायता कर, उनके मार्ग को खुला कर, उनको अच्छा भोजन मिलने दे, उनकी अच्छी सहायता तू होने दे प्रभु परमेश्वर पिता। उनकी आवश्यकता को पूरा कर, जो केरला सरकार कर रही है वो सारे सरकार करने के लिए उनकी सहायता कर, या फिर उनको घर में लेके जाने के लिए उनके मार्ग को खुला कर प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर राजा गरीबों की सुधि ले, गरीबों की सुधि ले। सरकार जो मदद कर रही है वो प्रभु जी भ्रष्ट लोगों के हाथ में जाने मत दे, वो कम होने मत दे। हर एक भ्रष्टाचार को मैं दूर करता हूँ। PM केयर फंड का हर एक पैसा यीशु के नाम से बराबर खर्चा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वेंटिलेटर्स चाहिए प्रभु जी, मास्क चाहिए प्रभु जी, सैनिटाइजर चाहिए, PPE चाहिए, सब मिलने दे। विशेष प्रभु जी बॉम्बे को तू अपने हाथों में ले, बॉम्बे को अपने हाथों में ले, बॉम्बे के लोग अपने हाथों में ले, धारावी को अपने हाथों में ले, गोविंदवाड़ी को अपने हाथों में ले। यीशु राजा प्रभु तू नियंत्रण तू ले। हमारे प्रभु जी CM को, हमारे देश के PM को, हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को प्रभु जी, हर एक MP को सहायता कर, मंत्रियों की सहायता कर, सेक्रेटरी की सहायता कर, वो सही निर्णय को लेने पाए यीशु के नाम में प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी फिर एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व के लिए, अमेरिका देश के लिए, फ्रांस के लिए, इटली के लिए, जर्मनी के लिए, स्पेन के लिए, ईरान के लिए, चाइना के लिए प्रभु जी, जहाँ पर प्रभु जी पिता बहुत लोगों का जान जा चुका है, बहुत लोग बीमार हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा मार्ग को खुला कर, दवाई मिलने दे, उनको चंगा कर। और जो भी सरकार प्रभु जी, जो भी साइंटिस्ट इस पर संशोधन कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए प्रभु जी प्रयत्न कर रहे हैं, दवाई को ढूंढ रहे हैं, उनकी सहायता करे यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, आमीन। ये समय है सेकंड ऑफरिंग का, जो हम लोग चर्च भवन के लिए लेते हैं, हमारे कर्ज के लिए लेते हैं। आशीष सामने आएगा और सेकंड ऑफरिंग इस सब लोग लेंगे। थैंक यू जीसस।
चेक। आइए हम ये समय अपने भेंटों को परमेश्वर पिता के भवन में लेके आएंगे, जो हम सेकंड ऑफरिंग लेते हैं। तेरे नाम में मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरे नाम में मेरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरे नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ Yeshua, 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 Yeshua. तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में है सलामती, तेरे नाम की स्तुति। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। तेरा नाम है सब नामों में पार, तेरे नाम से हम पाते हैं नज़ार। यीशुआ, Yeshua, 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 Yeshua. Selam ben bu saatte Yeshua, Yeshua. Yeshua, डूबने से बचाता है Yeshua, 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 आग पर चलाता है Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. यस, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु, पिता की स्तुति करते, पिता की प्रशंसा करते प्रभु। प्रभु प्रभु भेंट को प्रभु हम प्रभु आपके प्रभु प्रभु रखते पिता, पिता आपके वचन प्रभु कहता है कि अपने सारे
दान को मेरे भवन में लेके आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना को यहोवा ये कहता है कि मैं आकाश की झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपर आशीष को करूँगा। पिता प्रभु इस प्रभु ऑफरिंग के ऊपर पिता प्रभु अपनी आशीष को पिता बरकत को दीजिए प्रभु। पिता 10 गुना नहीं 20 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना पिता में पिता आशीष प्रभु इस प्रभु भेंट की प्रभु जरिए प्रभु मिलने दीजिए। इसे प्रार्थना करना पिता आप जानते हैं यहोवा पिता हमारे प्रभु कितनी प्रभु नीड है पिता प्रभु। हमारे प्रभु चर्च प्रभु कितना काम बाकी है पिता, मगर पिता प्रभु आप पिता हमें प्रभु हर एक काम प्रभु आप प्रभु जल्द से प्रभु जल्द पिता पूरा करेंगे प्रभु। हम पिता विश्वास करें प्रभु पिता प्रभु आपकी पिता आशीष को पिता आपकी बरकत को आपकी उन्नति को प्रभु इस प्रभु दान की पर प्रभु यीशु के नाम से आप प्रभु कीजिए। तो पिता हमारे प्रभु कलीसिया की हर एक प्रभु गरज को यीशु के नाम से पूरी कीजिए, ऐसी प्रार्थना करें प्रभु। सामने कर प्रभु हरे प्रभु समय को प्रभु सौंप के इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं। प्रभु सुनिए और पिता बड़े प्रभु दया से कबूल कीजिए, आमीन। ये समय यदि कोई हमारे बीच में जिनका अगर बीमार है अपने स्थान पे आप खड़े हो सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि कोई बीमार है आप जहाँ कर भी है आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। या खड़े नहीं हो सकते तो उस स्थान पर हाथ रखिए जहाँ पर आपको बीमारी है। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से इस समय मैं प्रार्थना करता उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घरों में बीमार है। प्रभु परमेश्वर पिता यीशु राजा हम प्रार्थना करते विशेष उन सबों के लिए प्रभु जो तड़प रहे प्रभु कैंसर के कारण। प्रभु पिता विनोद लेनगुरे प्रभु पिता, पांडुरंग भाई प्रभु पिता, गुणसौरे का विनोद भाई प्रभु परमेश्वर पिता, पिंपो खुटकी प्रभु जी, हमारे माता जी प्रभु जी, यीशु उस कैंसर को हम धमकाते उनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से चले जाए प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु वैसे मैं प्रार्थना करता हूँ झारे तो ताई की मम्मी के लिए प्रभु पिता, डॉक्टर ने कहा है प्रभु जी लीवर डैमेज है, लेकिन यीशु के नाम से प्रभु जी हम चंगाई की घोषणा कर नए लीवर को मांग लेते यीशु के नाम में प्रभु जी पिता। प्रभु हमारी पूजा बहन की माँ शेखर भाई के पिताजी अगर पैरालिसिस की दशा में है प्रभु जी, दया कर चमत्कार कर प्रभु जी, उनके घटने को बल दे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी, और वो प्रभु चलने पाए, तंदुरुस्त होने पाए। प्रभु हम पिताजी के लिए प्रार्थना करते, बाबा का बार बार सोडियम कम होता है, नीचे गिरते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, दया करो यीशु राजा। सोडियम नॉर्मल पोटेशियम बराबर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, उन पर दया करो, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते, गिरने के दौरान कुछ लगता नहीं है, उनकी सूदी को लो, जिसके बीपी की शिकायत है प्रभु जी उन सबों को चंगा करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। पवर करता ही रुना मौसी प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी पिता निकोड़ता ही प्रभु जी चंगाई में चलो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु तारण के लिए प्रार्थना कर, बुखार चला जाए उसका यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर पिता। विशेष प्रभु पिता हमारी जो बहना है प्रभु जी, जो प्रभु पिता अभी अंतिम प्रभु जी डिलीवरी के समय पे आई है, विशेष कल्याणी बहन प्रभु, उसका डिलीवरी कहाँ पे होना चाहिए तू ठहरा प्रभु परमेश्वर पिता, उसकी सूदी तो ले यीशु राजा, कोई उस पर इफेक्ट होने में जब नागपुर शहर पे उसकी सूदी तो ले यीशु के नाम से, सब कुछ नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तंदुरुस्त उस कर्म तुझसे प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता पलकरताई के लिए प्रभु जी, सब कुछ अच्छा होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी पिता मेघाताई के लिए पूरी सुरक्षा, सब कुछ नॉर्मल प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद, सेफ और नॉर्मल डिलीवरी मैं कहता हूँ यीशु के नाम में प्रभु पिता। और वैसे वो लोग प्रभु जी हमारे भाई बहन प्रभु पिता प्रभु जी इंतजार कर रहे हैं संतान की आशीष का, उनको रिलीज करता है यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी वो तेरी बाट जो रहे उन पर तू दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करें हर एक प्रभु जी उस पति पत्नी को प्रभु जी पिता तू आशीषित कर, संतान को आशीष को देकर प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु पिता जो कर्जे में है उनको सहायता कर, कर्जे से बाहर उनको आने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और जो भी बीमार है प्रभु जी, सर दर्द है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कमर दर्द है, जो कुछ भी शरीर में है प्रभु परमेश्वर पिता, और सारा दर्द उनका इसी समय यीशु के नाम से चला जाए। मैं दर्द को धमकाता हूँ, दर्द निकल यीशु के नाम से। और प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने हम चंगे हो जाते हैं, वो चंगाई की घोषणा उनके लिए मैं करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी इस समय में हर परिवार में तेरी शांति बनाए रख, वाद विवाद होने मत दे, बैर होने मत दे प्रभु जी, छोटी मोटी बातों पर प्रभु जी गड़बड़ी होने मत दे, पूरा नियंत्रण तू ले, हर परिवार में शांति बनाए रख। आज की शाम की भी प्रार्थना आशीषित कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। वैसे मैं प्रार्थना करूँगा जिनके जन्मदिन थे पिछले सप्ताह में, या शादी की सालगिरह अपने स्थान पर आप खड़े हो सकते हैं। जन्मदिन जिनके थे या शादी की सालगिरह थी, आप
आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, जितने भी लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई उनके परिवार में प्रभु जी जिनका जन्मदिन था, उसके लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ। मैं टीना के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं जॉय के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु थैंक यू जीसस, हालेलुया। इनको हर एक को प्रभु जी उत्तम स्वास्थ्य दे, उत्तम चंगाई में तू चला प्रभु जी। और भी प्रभु जी पिता जो हमारे परिचित लोग, चर्च के लोग या प्रभु जो मुझको देख रहे हैं, जन्मदिन थे, उनकी जो सालगिरह थी, उनको आशीषित कर, उनके वैवाहिक को आशीषित कर प्रभु परमेश्वर पिता। विशेष मैं जॉय के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसका पहला जन्मदिन था प्रभु जी कल, बहुत इच्छा थी धूमधाम से करना, लेकिन कर नहीं पाए प्रभु जी। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जॉय के अंदर में तेरा हमेशा आनंद रहने दे प्रभु पिता। और प्रभु जी पिता उसके जीवन के द्वारा लोगों को तो आशीषित कर प्रभु जी। टीना का भी प्रभु पिता जो मेडिकल फील्ड में, उसको तो आशीषित कर, और जो उसके सपने इच्छा है उसको तो पूरा कर। जॉय को तंदुरुस्ती में चला, तुझसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हम सारी महिमा गौरव तुझ ही को देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस प्रार्थना को करता जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु जैसे हमको सुरक्षित आप लेकर आए, सुरक्षित जाने के लिए सहायता करना। थैंक यू जीसस। कोई महामारी हम तक नहीं पहुंचेगी, कोई कोरोना वायरस हमको छुएगा नहीं। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा अपघात नहीं होगा, हमको शौक लगेगा नहीं, कोई आग नहीं लगेगी प्रभु जी, हम गिरेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं प्रभु जी पिता। प्रभु हमारे घर में कोई चोरी नहीं होगी प्रभु, कोई सांप या कोई कुत्ता या कोई जानवर हमको या हमारे गांव में रहने वाले कोई परिवार को काटेगा नहीं यीशु के नाम में। कोई शेर उन पर उनके जानवर पर हमला नहीं करेगा प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे बच्चे आप में सुरक्षित रहेंगे, बीमारी उनको कोई नहीं होगी प्रभु परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। हम आपके आशीषों में चलेंगे, बहुतायत का जीवन में हम चलेंगे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम तृप्त रहेंगे और हमारे द्वारा हम औरों को भी हम तृप्त करते रहेंगे। थैंक यू जीसस। फिर एक बार जिन लोगों ने प्रभु जी सहायता किया, मदद किया है, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और वैसे ही प्रभु परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करूँगा, उन्होंने जो भी बोया है उनको 100 गुना काटने के लिए सहायता करें। थैंक यू जीसस। हमारा सारा कर्जा जल्दी निपट जाएगा, इसकी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। प्रभु जी पिता फिर एक बार मैं आशीष को, शारोन को, ऋतिक को मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारी सुधी ले, हमारी सहायता कर, सुरक्षित लेकर आए, जाने के लिए भी सहायता करना। थैंक यू जीसस। और बहुत जल्दी प्रभु जी हम पूरे हमारे कलीसिया के साथ मिलकर तेरा आराधना करने के रास्ते खुलने पाए, ऐसा तू होने दे प्रभु पिता। थैंक यू जीसस। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु से कोई प्रार्थना को हम बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन 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 आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति में सरेक के साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक, हमारे जीवन के अंतिम समय तक हमेशा बनी रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, प्रभु यीशु रक्त की जय, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे, हालेलुया।